हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। सॉरी 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 सॉरी। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की। अब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंफर्म है कि हाँ यार इस साल पेपर में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाऊंगा भी, बताऊँगा कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में मैं आपको उनको सॉल्व भी करवाऊँगा। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और साथ में आपको एक काम करना है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ पर तौसीफ सर ऐप आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे। तौसीफ सर नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, और वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस भी मिलेंगी जो कि फ्री में अवेलेबल है, और इसका जो कोर्स है ये भी आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बताऊँगा कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की आगे की वीडियोज़ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी। ओके, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव जो कराऊंगा वो भी मैं एप्लीकेशन के ऊपर कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, है ना, बिल्कुल। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, और रियल नंबर में देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके चैप्टर में से, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। देखिए, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जिन नंबर्स को हम दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पी और क्यू दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, अगर पी और क्यू इंटीजर्स हैं और साथ में इंटीजर के साथ क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। आगे ना बात समझ में? अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस आगे बताऊंगा कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, को प्राइम किसको बोलते हैं। अभी आप इतनी बात याद रखिए, जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन है? जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है ना, √7 है, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे मैं आपको इनको और भी डिटेल्स में बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमको कम समय के अंदर सारा का सारा स्टडी करना है, सब कुछ रिवाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर की। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो रैशनल नंबर हैं और इर्रेशनल नंबर हैं, इन्हीं दोनों के, इन दोनों रैशनल और इर्रेशनल नंबर को साथ में हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब रैशनल नंबर भी रियल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी रियल होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चंस किस प्रकार के मिलेंगे। देखिए, एमपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको मिलेगा राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखना पड़ेंगे, जैसा कि आप छोटी क्लासेस में करते थे, है ना। एलसीएम लेना हमको आता है, जैसे उन्होंने बोला। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में, 23 में, 24 में, इस साल सैम्पल पेपर में भी था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 140 के आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसको फैला के लिखना है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप 140 को, आपने ये क्वेश्चन डाल लिया कि आप इसके 140 के फैक्टर्स लिखने वाले हैं। ओके, आप 140 का एलसीएम लीजिए कॉपी पर ही। आपको ये काम रफ में नहीं करना है। आप कहाँ पर करेंगे? इसको कॉपी पर ही करेंगे। 140 के लेंगे आप, 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 70। फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 35। फिर 5 से जाएगा, 5 से 35, और 7 बन जा 7। फिर आपको नीचे लिखना है 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर? तो इसको आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया। और केवल ये लिखने के आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। आपको ये प्राइम फैक्टर्स करना आने चाहिए, आपको आते होंगे। ओके, एलसीएम लेके आपको बस केवल प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पे मैं जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो कि इस साल बोर्ड में आ सकते थे वो मैंने सारे कर लिए हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हाफ ईयरली 2025 में आया। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, उन जो हाफ ईयरली वगैरह या प्री बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इस साल के पेपर में आ सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो हाफ ईयरली में आया था, इसके भी आप इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन को यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं
इनके आपको LCM फाइंड करने हैं और SCF फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड यूज करेंगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के फैक्टर किए थे, सिमिलरली आप इनके भी फैक्टर करके आप LCM और SCF निकालेंगे, ठीक है ना। अब LCM SCF निकालना आप सभी बच्चों को आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे निकालेंगे, ओके। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक इंपोर्टेंट 26 और 91 के आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स करना है, 26 और 91। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको 26 एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, आप सबसे पहले 26 का LCM लेंगे, ठीक है। आपने लिया 2 से गया 13 बार और 13 बन जा 13। फिर आप 91 का भी LCM कॉपी पर ही करेंगे। फिर ये कितने जाएगा? 7 से जाएगा तो 7 बन जा 7, उसके बाद 7 3 जा 21, फिर 13 बन जा 13। फिर आपने देखा कि सर ये 26 है, इसके प्राइम फैक्टर हैं 2 × 13, और ये जो 91 है इसके प्राइम फैक्टर हैं 7 × 13। जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसा ही बोर्ड की कॉपी पर लिखना है, ओके। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे LCM क्या है इसका, और यहाँ पर आप लिखेंगे इसका SCF क्या है। अब इसका LCM क्या होगा? देखिए LCM निकालने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अभी इनमें तो आप डायरेक्टली LCM निकाल सकते हैं कि जो सबसे पहले कॉमन है आप उसको लिख दीजिए, और जो बचा है 2 बचा और 7 बचा तो आपने 2 को भी लिख दिया और 7 को भी लिख दिया, ठीक है। 7 2 जा 14, तो 13 × 14 करोगे तो 182 आएगा। शायद एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे मतलब याद था कि यहाँ पे 182 है। और SCF आप इसका निकालेंगे। देखिए क्या इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर 13 कॉमन है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा? 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 13, और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 182। समझे क्या नहीं समझे? तो आप ये करेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले दोनों के आपने प्राइम फैक्टर्स किए, दोनों में आपने देखा कि जो पहले कॉमन था उसको लिख दिया, फिर जो बचा आपने उनको लिख दिया, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया आपको? LCM मिल गया। और साथ में SCF कैसे निकाला आपने? SCF निकालने के लिए आपने जो दोनों में कॉमन था वो लिख दिया। अब इनकेस अगर दोनों यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप केवल 1 लिख दे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप इसका SCF क्या हो जाता? इसका SCF हमारा 1 हो जाता। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई। अब हो सकता है पेपर में वो आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोले, क्योंकि LCM SCF तो आप निकाल लेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको लिखना है सिंस, है ना, क्योंकि LCM × HCF ये एक फॉर्मूला होता है। LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब LCM क्या निकला है इसका? LCM निकला है सर 182, है ना। SCF क्या निकला है इसका? 13 इज इक्वल टू 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या है? 2 नंबर कौन से हैं? आपने किनका LCM और SCF निकाला था? आपने निकाला था 26 और 91 का LCM SCF। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 26 और यहाँ पे लिखेंगे 91। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा सेम नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और LHS किसके बराबर होंगे? RHS के बराबर होंगे। और अगर आपके LHS RHS बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपने LCM SCF सही नहीं निकाला है। आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, दोबारा से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात का ध्यान रखना है, अगर उन्होंने पेपर में वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देना वेरिफिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल देना वेरिफिकेशन। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला तो फिर आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, केवल आपको सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग LCM और SCF निकाल लेंगे और उनका वेरिफिकेशन भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला याद रखना, LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं पता है? बच्चे गलती करते हैं जब 3 नंबर्स का अपन को LCM और SCF निकालना हो, जैसे फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए, ठीक है। ये तो सिंपल है, जैसे सिंपल तो सारे हैं, वैसे इसमें बच्चे गलती कर देते हैं 6, 72 और 120। क्योंकि मैं टेस्ट वगैरह लेता हूँ बच्चों के मतलब पेपर की कॉपी चेक करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि बच्चे ही छोटी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब LCM और SCF गलत निकाल रहे हैं। तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है। 6, 72, 120, 6, 72, 120, 6, 72 एंड 120। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप 6 का LCM लेंगे, कॉपी पर ही करना है आपको ये। आप 72 का LCM लेंगे, आप 120 का LCM लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इसको LCM लीजिए, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 से करेंगे 36 बार, फिर 2 से करेंगे तो 18 बार, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार, फिर 3 से करेंगे तो 3 बार, और 3 से करेंगे तो 1 बार। यहाँ पे 120 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। अब आप सिमिलरली जैसा पहले कर रहे थे वैसे यहाँ पे कर दीजिए। 6 इक्वल टू
72 इक्वल टू और 120 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू कितना आया था 2 इंटू 3, 72 इक्वल टू कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 120 में क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है आपको LCM और फाइंड करना है आपको SCF। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं लगा पाते सर पहले जो कॉमन है वो लिख दो, जो बचा वो लिख दो। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको 2 इंटू 3 का 2 इंटू 3 रहेगा, यहाँ पर 2 3 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 3 बार है तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है 1 बार तो 3, और 5 भी एक बार है तो 5। अब आप LCM कैसे निकालेंगे, LCM आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी है। इन तीनों में से 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3, तो आप LCM में क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हाईएस्ट पावर 3 की कहाँ पर है, यहाँ पर 3 की पावर 2। तीनों 3 में से जो हाईएस्ट वाली पावर होगी उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 3 वाले सारे नंबर्स हो गए, 3 की हाईएस्ट पावर लिख दिया, 2 की हाईएस्ट पावर लिख दिया, क्या बचा केवल 5, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 5। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4 2 या 8, 3 3 या 9 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपको नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। सिमिलरली आप SCF कैसे निकालोगे, SCF निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर 2 मिनिमम क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर केवल 2 एक बार कॉमन है तीनों में, और 3 एक बार कॉमन है। इसके अलावा तीनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसका SCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या लोगे 2 इंटू 3, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अगर आपको 3 नंबर्स दिए हो तो उनका आप आसानी से LCM और SCF फाइंड कर सकते हैं। अब ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है जो कि इस साल हाफ ईयरली में आया था, ये क्वेश्चन जो कि पेपर में इस साल बोर्ड में आ सकता है। 2 नंबर हैं A और B, उनका जो A इंटू बी है वो 120 दिया गया, और SCF कितना है 2 है। अपन को LCM फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मैं इसमें जो भी गिवन दिया गया वो लिखते हैं। A और B का मल्टीप्लाई 120 है। क्या है गिवन, A इंटू बी कितना है 120 है, पहली बात। दूसरा SCF और A और B, इन दोनों A और B का SCF 2 है, इन दोनों का HCF किसका A और B का कितना दिया गया 2 दिया गया। LCM हमको A और B का फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हम जानते हैं सिंस बी नो डैट, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना आपको ऐसे ही लिखना है। बी नो डैट हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम जानते हैं कि LCM इंटू SCF क्या होता है, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो LCM हमको फाइंड करना है। SCF की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, SCF की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से हैं, तो 2 नंबर है हमारे 120। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 2 नंबर A और B है, और A और B का प्रोडक्ट दिया गया 120, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 120। तो LCM की वैल्यू क्या आएगी 120 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 60। तो इस प्रकार से अपन ने LCM उनका फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको LCM वगैरह वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस के बाद प्रैक्टिस जरूर करने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आधे से 1 घंटा लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन जैसे मैं आपको भी LCM SCF बता रहा हूँ, आपको आते हैं तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप वीडियो को स्किप कीजिए, आप आगे के क्वेश्चन समझिए। समझे कि नहीं समझे। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। पेपर में केवल 3 दिन का गैप है, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप पेपर के उन्हीं गैप के बीच में देख रहे होंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। और हो सके तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिल रहे होंगे, एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगे, और बाकी आगे की सारी वीडियोस आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलने वाली हैं। समझे क्या नहीं समझे। ठीक है। अब बात करेंगे यार, ये जो क्वेश्चन है ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 4th वाला क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड की 2025 अभी जो 2025 में प्री बोर्ड का पेपर हुआ है
उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। और जो क्वेश्चन एक बार प्री बोर्ड में आ गए, हाफ एली में आ गए, वो क्वेश्चन भी गवर्नमेंट ने ही दिए हैं, तो उन क्वेश्चन को वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। एमपी बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर अपन को बताना है कि ये एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कंपोजिट नंबर बोलते किसको। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे यार, दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर, एक क्या होते हैं? प्राइम नंबर, और एक क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। एक क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो फैक्टर हैं, which have only टू फैक्टर्स, जिनके पास केवल दो फैक्टर होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना, मोर देन टू फैक्टर, जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? उनको आप बोलेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बोला है 2। अब 2 किस किस से कट सकता है? 2 केवल 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। मतलब 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 के फैक्टर केवल 2 और 1 है। 2 के फैक्टर क्या है? केवल 2 और 1 है। जैसे मैंने आपसे बोला 3 किससे कटेगा? केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। मतलब 3 के फैक्टर क्या है? केवल 3 और 1। समझे क्या नहीं समझे? तो ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो ही फैक्टर है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3 और 2 क्या है? दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब बात करेंगे सर कंपोजिट नंबर कौन होगा? जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे है? 4 हमारा किससे कटेगा? 4 हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 हमारा 4 से भी कट जाएगा, 4 हमारा 1 से भी कट जाएगा। तो इसके पास कितने फैक्टर्स हो गए? इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ पर 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे 12 ले लूँ, 12 2 से भी कटेगा, 12 1 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 12 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो इसके पास इतने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। और जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे कंपोजिट नंबर। बहुत सिंपल है। तो दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझते हैं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है और ये नंबर भी कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये नंबर कंपोजिट नंबर कैसे? देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, आपने ले लिया 13 कॉमन, ठीक है। अब इस पूरे नंबर में से 13 बाहर गया, क्या बचा? 7 इंटू 11। क्या बचा? 7 इंटू 11। और प्लस लगा था तो अपन ने प्लस लगा दिया। 13 में से आपने 13 बाहर कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा? अंदर कुछ भी नहीं, मतलब क्या मानेंगे? अब 1 मानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर 13, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 7 11 जा 77 प्लस में 1 और सॉल्व करो तो 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या होगा? 78। अब 78 को 2 से कटता है तो एक फैक्टर 2 हो गया, एक 78 पूरा का पूरा नंबर हो गया, एक 13 से भी कट रहा है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए? 13 इंटू 78 इंटू कितना हो गया? 1। ये नंबर 13 से भी कटता है क्योंकि देखो किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में किसी नंबर का अगर कोई प्राइम फैक्टर, जैसे मान लो इसके फैक्टर्स में 13 है, मतलब ये नंबर 13 से कटेगा। इसके फैक्टर में, इसके मतलब फैक्टर में 78 है, मतलब ये नंबर 78 से कटेगा। अब इसके फैक्टर में 1 है तो ये 1 से भी कटेगा क्योंकि हर नंबर 1 से तो कटता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस नंबर के पास 1 2 3 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, इतना पर्याप्त है। आपने यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रूफ कर दिए, इसका मतलब ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इसके साथ में एक और नंबर वहाँ पे लिखा था, उस नंबर को भी आप देख लीजिए। वहाँ पे लिखा था क्या कि 7 इंटू, एक मिनट देख लेते हैं नंबर क्या था। हाँ, 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। अब इसको भी आप वैसे ही देखेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, आपने 5 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे नंबर में से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे नंबर में से 5 बाहर चला गया, क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर मैंने 5 नहीं लिखा,
और यहाँ पे साथ में प्लस लगाता तो प्लस लगा दिया, 5 में से 5 बाहर गया, अंदर कुछ भी नहीं, मतलब क्या बचा, 1 बचा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक नंबर 5 आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देना, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करने पे एक नंबर आएगा, एक नंबर 5 हो गया और एक नंबर अपने मन से क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो इस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, सिंस सेम लैंग्वेज लिख दो, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। इसके पास क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई, जैसे मान लो आप कोई बात नहीं सुन पाए, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे आगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है, SCF दिया गया है 9, इन दोनों नंबर का अपन को LCM निकालना है। एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा, 2023 में क्वेश्चन आया था, ये 2025 में आया था, ठीक है। सैम्पल पेपर 2025 में आया था, मतलब सैम्पल पेपर जो भी आया था ना उसमें था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर में से। SCF है 306 और 657, SCF ऑफ गिवन क्या है, गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657, कितना दिया गया SCF हमारा है कितना, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमको SCF दिया गया है 9, SCF दिया गया है 9, हमको इसका LCM फाइंड करना है सेम नंबर का, 306 और 657 का ही हमको LCM फाइंड करना है। सेम वही तरीका है, सिंस वी नो डैट हम जानते हैं, we know that LCM into HCF is equal to product of two numbers, okay। so LCM कितना है फाइंड करना है हमको, है ना। SCF कितना है, यहाँ पे SCF कितना है 9, हाँ तो यहाँ पे 9 इक्वल टू दो नंबर कौन से हैं, 306 657, तो 306 इंटू 657, तो LCM की वैल्यू क्या आएगी, 306 इंटू 657 और 9 आ गया अपॉन में। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइड 22338 ये कोई नंबर आता है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। आगे ना बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद इस साल पेपर में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये पेपर में नहीं आया, इस साल प्री बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, हाँ प्री बोर्ड में आया था और सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था। अभी तक मतलब वो जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, एनुअल जो होता है, उसके अंदर अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड, पहला क्वेश्चन। और इसी के फॉर्म में हाफ वैली में एक क्वेश्चन आया था 4 की पावर n वाला। तो इस साल मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन इस साल पेपर में वो पूछ सकते हैं इस चैप्टर से 2 नंबर में, ठीक है। वो कह रहे हैं क्या 6 की पावर n कभी 0 के साथ एंड होगा, क्या 6 की पावर n कभी 0 के साथ एंड होगा। तो आप इसको कैसे समझेंगे, अब देखो ध्यान से समझो। अब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता, जैसे मान लो 10 है तो इसके लास्ट में 0 कब है, क्योंकि ये 2 से भी कटता है। इसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 होगा, 2 5 10, जब 2 और 5 मिलते तभी तो एक 0 आता है, समझे कि नहीं समझे। तो क्या 6 की पावर n कभी 0 के साथ एंड होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप 6 की पावर n के फैक्टर करोगे तो कितने आते हैं, 2 × 3 की पावर n, मतलब 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब यहाँ पे कहीं पर भी 5 नहीं है, अब 5 नहीं है तो 2 अकेले से तो 0 बनेगा नहीं, 0 के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो कभी भी इसमें लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको समझ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहे हैं n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, हम n की वैल्यू 6 की पावर हमने 1 पुट कर दी, 6 की पावर 2 पुट कर दी, 6 की पावर 3 पुट कर दी, 6 की पावर 4 पुट कर दी, ऐसे हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं। क्या कभी लास्ट में 0 आएगा, आ ही नहीं सकता। 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। चेक कर लेना एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए कभी भी लास्ट में 0 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। नो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 बिकॉज, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज 5 is not in the
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। क्या होते हैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, क्या लिखा अपन ने कि नो नहीं, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। यहाँ पे 2 तो प्राइम फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हमारा कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। सिमिलरली आप 4 की पावर n की लैंग्वेज लिख सकते हैं। 4 की पावर n में 6 की पावर n की जगह पे आप क्या लिख देंगे? 4 की पावर n, और यहाँ पे लिख देना 4 की पावर n क्या होता है? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर भी 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। समझे क्या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाले क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सबकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझे क्या नहीं समझे? यहाँ पर जैसे मान लो मैं आपको अगर ऐसे मिक्स फॉर्म में दिए हों तो आप उनको भी मैं करना सिखा दूंगा कि आप इनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। ठीक है, और अगर सिंगल नंबर दिया हो, सिंगल इरेशनल नंबर हो, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो क्या है? इरेशनल है।